तो हम लोग हारे कहाँ हैं। वो अलग बात है कि अंदर ही अंदर कहाँ पे आपका चुनावी रिजल्ट बदल गया लास्ट के 2 दिन में किसी को पता नहीं चला, इसलिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लगभग 2 महीने बीतने के बाद दरभंगा लोकसभा से राजद के प्रत्याशी ललित यादव ने अपने आवास पर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में तमाम प्रयासों के बावजूद मिली हार के कारणों पर घंटों मंथन किया गया। मंथन में जो एक बात निकलकर सामने आई वो ये कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के द्वारा तय किए गए एजेंडे को जनता के बीच सही ढंग से पहुंचा नहीं सकी, जिसका परिणाम रहा कि मतदाता भाजपा के झूठ में फंसकर उनको वोट कर दिए। लेकिन इन सबसे अलग पार्टी के नेता इस बात से संतुष्ट दिखे कि उन्हें बीते चुनाव के मुकाबले इस बार अच्छा वोट मिला है। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि सारी कमियों को पूरा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में वो कैसे बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। सुनिए बैठक के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा। आज तो समीक्षा बैठक पूरे दरभंगा लोकसभा 2024 में जो हुआ है उसमें समीक्षा बैठक और साथ साथ जो हमारे महागठबंधन के साथी इतना मेहनत किए उसको आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग ये बैठक बुलाए। हम लोग आभार व्यक्त पूरे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित महागठबंधन के नेता साथी का किए हैं। फिर हम लोग आगे प्रत्येक विधानसभा वार समीक्षा बैठक और आभार व्यक्त हम लोग करने गांव-गांव तक जाएंगे, पहुंचेंगे। इसी का बैठक कहीं चूक नहीं हुई है। अगले विधानसभा से अगले लोकसभा से तो हम लोगों ने 1 लाख वोट प्रत्येक विधानसभा में 20,000 25,000 बढ़े हैं, तो हम लोग हारे कहाँ हैं। ठीक है, चुनाव हारना जीतना लगा हुआ रहता है। महान जनता का जो निर्णय है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। आज समीक्षा बैठक रखा गया था, क्या कुछ निर्णय हुआ, हो गई क्या? निश्चित तौर पर समीक्षा बैठक होती है तो जहाँ चूक होती है उसी विषय पर हम लोग पुनर्विचार और पुनर्सुधार करने का प्रयास करते हैं। आज की समीक्षा बैठक में ये संदेश 6 विधानसभा में देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। माननीय प्रत्याशी ने प्रयास किया है, जिला के वरिष्ठ नेतृत्व के लोगों ने प्रयास किया है कि बिंदुवार तरीके से हम लोग विधानसभा वाइज समीक्षा बैठक करेंगे और बूथ वाइज अवलोकन करने का प्रयास करेंगे कहाँ चूक हुई है। जहाँ चूक हुई उसको निश्चित तौर पर हम लोग सुधारने का काम करेंगे और उसकी तैयारी आपको आगामी चुनाव में दिखेगी। धन्यवाद। आज का समीक्षा बैठक है लोगों से मिलने का, बहुत समय बाद आज चुनाव के बाद सब लोग बैठक कर रहे हैं, जिससे कि आगे की रणनीति कैसे बने और हमारी क्या गलती रहेगी जिसकी वजह से हम लोग इस बार चुनाव में थोड़ा पीछे रह गए। मेहनत सबने बहुत किया था, तो कहाँ गलती है, इसलिए आज की बैठक हुई है और सबने अच्छा अपना पॉइंट दिया है। सबने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उनसे अभी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। उस पर अभी हम लोग आगे काम करेंगे और आगे ये सारी गलतियां ना हो उस पर भी काम करेंगे और आगे कैसे पार्टी को बढ़ाया जाए, आगे कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा जाए उस पर बातें चलेंगी। क्या कुछ समीक्षा में आप लोगों को अभी तक देखने को मिला कि कहाँ मिस्टेक हुई और क्या लगता है कि प्रचार में कोई कमी रह गई, पब्लिक से जुड़ने में कोई गलती हो गई? नहीं, देखिए मैं भी घूमा था, सब घूमे थे, ऐसा कोई चूक हुआ नहीं था। हम लोग घूम रहे थे, लोगों का इतना प्यार मिल रहा था, हमें लग रहा था कि हम ही एक तरफा जीतेंगे। वो अलग बात है कि अंदर ही अंदर कहाँ पे आपका चुनावी रिजल्ट बदल गया लास्ट के 2 दिन में किसी को पता नहीं चला, इसलिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट जो है वो बहुत गड़बड़ था। देखिए इसलिए हम लोग आज की समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कौन सा बूथ कमज़ोर था। पूरा लिस्ट निकला है, किस बूथ पे ज़्यादा वोट मिला है, किस पे कम मिला है, स्पेशली जिस पे कम मिला है उस पे क्यों गलती हुई, किस लिए गलती हुई और वो अगले बार ना हो, इसी के लिए समीक्षा बैठक है। आज की बैठक ऐसा कोई नहीं है कि किसी पे ब्लेम डालना है या कुछ करना है। आज की बस बैठक इसलिए है कि एक दूसरे की बातें समझें और आगे ये गलती ना दोहराया जाए, उस पर काम चलेगा। अभी तो हमने बातें करना शुरू किया, अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि बूथ वाइज गलतियाँ कहाँ हुई है और उस बूथ पे काम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि गोपाल जी ठाकुर हो या बीजेपी हो, अपनी बात को पहुंचाने में, जनता तक डायरेक्ट पहुंचाने में वो कामयाब रहे। आप लोग की तरफ से कोई बड़ा चेहरा को आना था प्रचार में इंडिया अलायंस की तरफ से, क्या उनका नहीं आना एक गलती है? देखिए आप खुद ही चुनाव का सभा देखे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पे कितने दिन रह के सभाएँ की थी। माननीय मुकेश सहनी भी आए थे, उन्होंने भी सभाएँ की थी।
सबने अपनी तरफ से मेहनत की थी। वो अलग बात है कि उस वोट को कन्वर्ट करवाने में हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए। हमें लगा हम जनता का प्यार देखते हुए कि हम लोग एक तरफा जीतेंगे। वो अलग बात है कि हमें और आगे उसे गंभीरता से देखना चाहिए था और आगे पता करना चाहिए था कि वो वोट हमारे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, क्योंकि लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला। जिस दिन से मेरे पिता टिकट लेके आए और आखिरी दिन तक हमें इतना भरोसा था कि हम जीतेंगे। और आप किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता से या उनसे बात करते, कहीं में भी उत्साह नहीं था। जिस दिन हम काउंटिंग हॉल में थे वहाँ पे भी उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जीत रहे हैं। तो हम नहीं मानते हैं कि ऐसा कोई जनता का मन बना हुआ था, जनता ने कुछ सोच के दिया होगा। मैं बस इतनी अपनी गलती मानता हूँ कि जो हमारा एजेंडा था उसको हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि जैसा हमारा एजेंडा था वो बीजेपी से बहुत अच्छा एजेंडा था। अगर जो एजेंडा हमने रखा था, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने रखा था, माननीय राहुल गांधी जी ने रखा था, अगर उस एजेंडा को लोगों को समझाया जाता तो आज हम निश्चित रूप तक जीत चुके होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खामी रही है इस बार। मेरा नाम विजय प्रकाश यादव हुआ, मैं प्रदेश महासचिव युवा राजद का सदस्य हूँ।